नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों के सत्यापन के साथ जांच के आदेश दिए हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमूम कासमी का कहना है कि प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें मदरसों की फंडिंग से लेकर के बच्चों के जन्म स्थान तक पूरा ब्यौरा खंगाला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन अब काफी सख्त नजर आ रहा है और सभी जिलों से 1 महीने के अंदर इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहन जांच के आदेश दिए। इस जांच का असल मकसद अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान करना, उनके फंडिंग सोर्सेज का सत्यापन करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक विवरण की जानकारी हासिल करना है। इस मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भंडे ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी मदरसों के पंजीकरण और अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों की पहचान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस जांच अभियान का मकसद अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के हिसाब से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय तमाम जो है ऐसे जिलों में ऐसे गैर पंजीकृत जो है ऐसे अवैध मदरसे हैं, इनकी जांच करें और ऐसे मदरसों में यदि बाहर के राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी सत्यापन कराए। तो इसमें पुलिस जल्दी ही जो है इसमें अभियान जो है एक सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मदरसे हैं वो लगभग 416 हैं और कुछ हमारे यहाँ अभी मान्यता के लिए कुछ फाइलें जो हैं वो लंबित हैं। वो हम अभी इसी दिसंबर के लास्ट में हम उन पे हम रिन्यूअल करेंगे। जो मान्यता हमें देनी है, जो हमारे जियो के अनुरूप चल रहे हैं, उन्हें हम मान्यता देंगे और जो अनियमितताओं में लिप्त हैं या किसी भी तरह की वो संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे हैं और जहां उन्होंने नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया है। वहीं नगर निगम हरिद्वार की तकरीबन 199 विकास योजनाओं का भी सीएम ने शिलान्यास किया। इनमें मुख्य रूप से 8 करोड़ 88 लाख की लागत से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालियर को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसी तरीके से हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण से कराए गए कार्यों में मुख्य रूप से भल्ला स्थित निर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मां मनसा देवी स्वागत द्वार का विकास कार्य भी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि अवैध मदरसों और जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश है। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज जन्मदिन था और वहीं आज उत्तराखंड के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुंडाखेड़ा गांव में बने मैत्री कन्ना गुरुकुलम में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर सांसद की दीर्घायु की कामना की। वहीं कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेता मोहित कौशिक ने कहा कि मौजूदा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास में बड़ा काम किया और अब वो सांसद के रूप में हरिद्वार के चहुमुखी विकास कराने में जुटे हैं। इस मौके पर अनाथ कन्याओं को भोजन करवा करके विश्राम के लिए 20 गद्दे भी उपहार के तौर पर दिए गए। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और आज की मैं केंद्र सरकार में गणतंत्र नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे हमारे यशस्वी नेता का हमने वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञ करते हुए जन्म दिवस मनाया। हमने परमात्मा से कामना की वो 100 साल तक स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को यापन करें और ऐसा ही नेतृत्व पूरे उत्तराखंड को और मैं उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत को उनका मार्गदर्शन मिले, ऐसी कामना के साथ हमने आज यहाँ यज्ञ किया।
बागेश्वर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में तेजी लाने के भी आदेश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंच सके। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज है। पर्यवेक्षकों ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव प्रभारी दान सिंह रावत ने बताया है कि पर्यवेक्षक सभी की बात सुनकर संगठन पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे, जिसमें दावेदारों की योग्यताएं और राजनीतिक अनुभव का आकलन करके संगठन अंतिम मुहर लगाएगा और 24 तारीख तक गढ़वाल मंडल के सभी निकाय के लिए उम्मीदवार चयन पार्टी कर लेगी। संभावना है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से आचार संहिता भी लग जाए। 24 तारीख को गढ़वाल मंडल के सभी प्रत्याशियों का फाइनल चयन प्रदेश स्तर पर प्रदेश की कमेटी कर लेगी। संभावना है कि 25 तारीख से प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी कार्यक्रम जारी हो जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक की पत्नी चेतना कौशिक ने मेयर पद के लिए अपना आवेदन दिया है। चेतना कौशिक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंची और टिकट पर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार लंबे समय से बीजेपी के लिए समर्पित रहा है और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जीत हासिल कर संगठन को मजबूत करेंगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा है कि कार्यालय पर मेयर पद के लिए अभी तक 30 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इस बार नगर निगम में निर्दलीय का मिथक तोड़ करके बीजेपी की महिला प्रत्याशी ही मेयर बनेंगी। उत्तराखंड के मसूरी में भारत 24 की खबर का असर साफ नजर आया, जहां पर पहाड़ के गांधी कहलाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की प्रतिमा की दुर्दशा की खबर भारत 24 ने प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद प्रशासन ने भारत 24 की खबर पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने प्रतिमा की मरम्मत को लेकर के काम करना शुरू किया है। साथ ही प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े ठेकेदार को 24 दिसंबर से पहले प्रतिमा की मरम्मत का काम पूरा करने के आदेश दिए। वहीं प्रतिमा की मरम्मत के लिए शुरू किए गए काम को लेकर के इलाके के सामाजिक संगठन ने भारत 24 चैनल का आभार जाहिर किया और इस बात की उम्मीद जताई कि प्रतिमा की मरम्मत का काम ठीक तरीके से किया जाएगा। हमारी डिमांड का संज्ञान लिया और इंद्रमणि बडौनी चौक पर जो वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार करना था उस पर कार्य शुरू किया और कल रात को ही उन्होंने शायद जो समाचार आपके माध्यम से देखा उसको देखा और उसके बाद सुबह ही वहाँ पर नगर पालिका की टीम पहुँच गई थी और उन्होंने वहाँ पर कार्य शुरू कर दिया है। और हमें उम्मीद है कि जो मसूरी वासियों की एक डिमांड है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सा सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पर रेलिंग लगे, वहाँ पर बडौनी जी की जो उनका परिचय है वहाँ पर लगे। उत्तराखंड में इन दिनों 21वीं पशु गणना चल रही है और इसी बीच पौड़ी जिले के कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में भी पशुओं की गणना का काम चल रहा है। साथ ही इस बार की पशु गणना में आवारा पशुओं को भी शामिल किया गया जो कि सड़कों पर घूम रहे हैं। इसे लेकर के कोटद्वार के पशु अस्पताल के पशु चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता ने ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने से शुरू हुई ये गणना अगले साल फरवरी तक चलने वाली है। पर्यटन नगरी मसूरी में लगने वाले जैम और पार्किंग स्थल की कमी को लेकर के शासन प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए काम कर रहा है। इस सिलसिले में एक्शन प्लान के तहत शहर में शटल सेवा शुरू करने पर काम हो रहा है और शहर में पार्किंग व्यवस्था पूरी होने के बाद शटल सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थलों की पहचान हुई जो कि सड़क के किनारे रणनीतिक तौर पर स्थित है। इन जगहों पर पर्यटक अपने वाहन खड़े करेंगे और मसूरी में आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही शटल सेवा की जानकारी के लिए खास तौर पर प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था है। मैं SV इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी से हूँ एंड जो ये शटल सेवा से रिलेटेड जो ऐप है ये हमारी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है एंड ये बेसिकली यहाँ के जो है मतलब लोकल्स और या फिर जो होटल्स हैं उनके मतलब चीज़ों को सुविधाजनक करने के लिए किया गया है। अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में अगर इसको समझें सो पुलिस ये चाहती है आने वाला जो टाइम अभी आने वाला है जो कि आपका काफ़ी मतलब टूरिस्ट का आने का टाइम है जिसमें काफ़ी टूरिस्ट विजिट करेंगे, उस टाइम पे चीज़ों को और ईजी और सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए इस चीज़ को बनाया जा रहा है।
रुड़की में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सख्त चेतावनी के बाद भी निजी अस्पताल संचालक बाज नहीं आ रहे। वहीं रुड़की पहुंचे हरिद्वार के एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने एक निजी अस्पताल को बंद करवा करके 50,000 का जुर्माना लगाया। कुछ महीने पहले ही रुड़की के सरकारी अस्पताल के पास बने डायमंड अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई और महिला के पति ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी अस्पताल से बहला फुसला कर लाया गया और अस्पताल की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में ताला लगवा दिया और पूरे मामले को जांच के आदेश दिए, लेकिन बिना किसी आदेश के अस्पताल पर डायमंड अस्पताल की इमारत में जीवनदीप नर्सिंग होम का बोर्ड लगा करके अस्पताल को खोल दिया गया। इस पर एसीएमओ अनिल वर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। वहीं एसीएमओ अनिल वर्मा आज अस्पताल के निरीक्षण के लिए रुड़की पहुंचे। इसकी भनक लगते ही नर्सिंग होम के संचालक ने मौके पर दोबारा ताला लगाया। इसके बाद एसीएमओ ने अस्पताल संचालक को बोर्ड हटाने के आदेश दिए। हमारा यही कहना है सभी लोगों को, बिना परमिशन के अस्पताल कैसे चलेंगे। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पैरामेडिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, और अस्पताल खोल कर बैठ गए। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। एमसीआई को लिख रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर जो कई जगह अपना नाम दे देते हैं और वो अपना नाम खोल लेते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी हम एनएमसी को लिखने जा रहे हैं चिट्ठी कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि ये भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में तेंदुओं के हमले की खबर सामने आई, जहां पर मुर्गियों के बाड़े में एक तेंदुआ घुस गया और उसने कई मुर्गियों को अपना शिकार बनाया। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरा मामला अल्मोड़ा जिले के हवालबाग इलाके में मौजूद एक गांव का है, जहां पर गुरुवार रात एक तेंदुआ मुर्गी बाड़े में फंस गया और शुक्रवार सुबह जब गांव वालों ने तेंदुए को मुर्गी के बाड़े में देखा तो उनके होश उड़ गए। तेंदुए ने मुर्गी बाड़े में मौजूद कई मुर्गियों को मार डाला। मामले की खबर मिलते ही पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ और गांव के लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को मुर्गियों के बाड़े से निकाला। वहीं अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का मेडिकल कराने के बाद उसे दूर जंगल में छोड़ा जाएगा। तो 30-40 मुर्गियाँ मेरी मर चुकी हैं। उसके बाद जब वन विभाग की टीम को बुलाया गया, वो आती है, उसने काफ़ी मशक्क़त करी, गांव के लोगों ने मशक्क़त करी, तो उसको लेपर्ड को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन उसको निकालने में मेरा और नुकसान हुआ। मेरे को काफ़ी चीज़ें दीवार तोड़नी पड़ी और भी काफ़ी नुकसान वहाँ पे को झेलना पड़ा। तो काफ़ी लेपर्ड का काफ़ी यहाँ पे प्रकोप देखने को मिलता है। 2 बार मेरे घर में ही मेरे जानवरों को उठा ले गया है, 2 बार कुत्तों को उठा ले गया है। तो मैं वन विभाग की टीम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, वन विभाग से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई मुझे की जाए। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल शूटिंग के लिए आज मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी कलाकारों के साथ शूटिंग की। इसके बाद जुबिन नौटियाल मॉल रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की और अपने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाए। दरअसल जुबिन नौटियाल का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उनका बचपन मसूरी में ही बीता। उनके पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए जुबिन नौटियाल मसूरी आते हैं और यहाँ के सुंदर वादियों का आनंद लेते हैं। बॉलीवुड में अपनी सुंदर आवाज़ से पहचान बनाने वाले जुबिन नौटियाल के गीतों को देश विदेश में बहुत पसंद किया जाता है और पहाड़ से उनका प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने कई पहाड़ी गीत भी गाए हैं। जुबिन नौटियाल ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग के लिए मसूरी आए थे। इसमें पहाड़ी कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत एल्बम बनाई है। तो देखिए, हमारी संस्कृति से इस तरह जुड़ गए हैं, मतलब हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं भजन, और मुझे मौका मिलता है भजन गाने का और लोग इतना प्यार करते हैं, तो मैं आजीवन गाना चाहता हूँ भजन। और दया, आपका नया गाने हैं अभी एक फतेह करके फिल्म आ रही है सोनू सूद भाई की, उसमें मेरा गाना आप अगला सुनने वाले हैं। उसके अलावा है अभी तो काफ़ी सारे लाइनअप लगा भाई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।